आज आपकी मुलाकात जिला उकाड़ा की दो ऐसी होनहार बच्चियों से करवाते हैं जिन्होंने अपने बाप का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। एक बच्ची ने अमेरिका से जबकि दूसरी बच्ची ने कनाडा से गोल्ड मेडल हासिल किया। वालिद साहब इंतहाई सादा-तबा इंसान हैं जो कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की ड्यूटी सरअंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी ज़िला उकाड़ा में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जो है वो ज़रूर देखिएगा और काइंडली इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी बहन बेटी की ज़िंदगी बदल जाए, या हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी जो है वो संवर जाए। आज मेरे साथ मौजूद है जी आयशा और निशा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो कि आयशा हैं ये कनाडा से गोल्ड मेडलिस्ट जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जो है हासिल किया है, और जो निशा है इन्होंने अमेरिका से जो है कि गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या फील कर रही हैं कि एक पुलिस वाले कांस्टेबल की आप बेटी हैं, ठीक है? अमूमन हमारा जैसा माशरा है, लोग बड़े नैरो माइंडेड हैं यहाँ पे, और एक कांस्टेबल को तो कोई कुछ समझता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन एक पुलिस जो है उसका एक रुतबा है, एक मुकाम है, ठीक है? आपके वालदैन जो है कि उन्होंने आपकी परवरिश जो है वो किस तरीके से की? So first of all, I would just want to say that thanks to my parents, it's a reality that in our society, daughters are not very appreciated, and they are just saying that they are not very important, and sons are more important than daughters. So I just want to say thanks to my parents that they really appreciated me, and they bring up me. So it's a very proud for me, and because I make proud my parents, I'm making my parents proud. So I just want to say that in our society it's not very well appreciated, these things that it's a daughter, she's a daughter, and she can't do anything and he's a son and he can do everything and he can achieve everything. So but alhamdulillah, my parents did not believe in this, and they just believed on their main motive, and they educated us, and especially my mother, because she is a teacher, and she educated me when I was a child, and she is also teaching me right now, and not only my curricular activities. Kindly you speak in Urdu language because you know our community, many people can't understand the English language, so please. जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मा ने ना सिर्फ मुझे पढ़ाई की निसाबी जो किताबें हैं सिर्फ वो पढ़ाई, बल्कि मुझे वो सबक भी सिखाए हैं जो कि मेरी आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर वालिदैन को कि वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करें, और मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी कि जब आपके वालिदैन आप पर इतना भरोसा करते हैं और इतना आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक बेटे से बढ़कर वो बेटे के लिए कर रहे हैं, वो अगर आपके लिए भी कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ करना चाहिए। जो है ये दिखाइएगा ज़रा कैमरे में, ये जो मेडल है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसके अंदर क्या है? सर्टिफिकेट। अच्छा जी, इसके अंदर जो है सर्टिफिकेट है। ऑन कैमरा आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इनका जो है सर्टिफिकेट है। और अच्छा जी, ये आपको जो है कि किस सब्जेक्ट में जो है कि सर्टिफिकेट आपको मिला? क्रिएटिविटी थी इंग्लिश की, और एक सोशल टॉपिक हमें दिया गया था मैरीन लाइफ पे, और उस चीज़ पे हमने लिखना था इस टॉपिक को, और जो हम कुछ लिख सकते थे वो इमेजिनरी भी हो सकता था और एक रियल लाइफ स्टोरी भी हो सकती थी। तो स्टोरी करना था, और उस स्टोरी में हमने जो है बहुत सारे एक्सपेक्ट्स को डिस्कस करना था। तो वो डिस्कस किया जो कि मुझे लगे कि ये अहम हो सकते हैं, लाइक पोल्यूशन, एक्सटिंक्ट लाइफ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़। आपने किस पे लिखा था? मैंने मैरीन लाइफ पे फिशेस पे लिखा था, ऑक्टोपस एंड इलेक्ट्रिक वेल एंड ऑल दो स्पीशीज़, और एक स्टोरी बनाई थी। तो मुझे बचपन से ही इन चीज़ों में, प्लांट्स में और मैरीन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहा है, तो इसीलिए। माशाल्लाह जी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस वक्त इनके पास सर्टिफिकेट भी है और गोल्ड मेडल भी है। आइए ईशा से बात करते हैं जिनके पास अमेरिका से जो है गोल्ड मेडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना दिखाइएगा, सर्टिफिकेट दिखाइएगा। और इसके ये जी इनका सर्टिफिकेट है, इन्होंने काफ़ी संभाल के रखा हुआ है। ये ऊपर लेमिनेशन भी जो है कि करवाई है इन्होंने। अच्छा, आप बताइए कि आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? Assalamualaikum, this is Minisha Abdullah, and here I'm going to tell you about my achievements. I won a gold medal in the quiz competition, in HRCA competition. It was a quiz competition conducted by America, and it was simply a quiz competition and a science contest. I prepared it, and I prepared my whole exam, and I won a gold medal with the grace of Allah Almighty.
अच्छा जी, दूसरी भी लड़कियां जो हैं वो भी जो है कि स्टडी कर रही हैं, आपके साथ ही कर रही हैं, क्या उनमें भी इतना जज्बा कभी आपने देखा है, या आप लोग ज़रा हटके हैं, आप लोग सब इन चीज़ों पे जो है कि नज़र रखते हैं? क्योंकि बहुत सारी और भी लड़कियां हैं जो कि ऐसी अचीवमेंट्स चाहती हैं और गोल्ड मेडल जो है वो हासिल करना चाहती हैं, या आप में कुछ अलग था जो आप हर चीज़ पे नज़र रखती थी, कौन सा कंपटीशन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है? No, no, I don't think that there is a very specialty in me. I think that that all girls are equal, all are equal. But I realize one thing that some daughters are some girls or and the daughters. Some daughters are not supported by their parents. They have the goals. They want to achieve many things in their life, but they are not supported by their parents. So I want to give an important message to the parents, who are especially the parents of the daughters. Please put your trust in your daughters. Don't put your daughters in shade. Give confidence to your daughters. Please support your daughters, and then you will see that how they will become a proud not only for you but for all Pakistan. आपके कहने का मतलब यही है कि आपको जितनी सपोर्ट मिली, अगर आज कोई चीज़ आपने अचीव की है तो ये सारी आपके पेरेंट्स की जो है कि मेहनत है। Yeah, I want to give all credit to my parents and my teachers as well. My teachers encouraged me and they helped to prepare my exam, my quiz competition. Otherwise, I don't think that I can do it. This is all because of my teachers and my parents. They supported me and they feel me that I can achieve it. ठीक है, वालिद साहब के बारे में क्या कहना चाहती हैं? नहाई थी सादा तबा इंसान है, एक बरेश आदमी है वो, और आपकी जो वालदा है वो तो गवर्नमेंट टीचर है। जब गोल्ड मेडल मिला तो वालिद साहब की क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? उर्दू में बताएं ताकि जो फीलिंग्स होती हैं ना वो उर्दू में ही जो है अच्छी लगती हैं। रोए होंगे वैसे वालिद साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रहे, बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। खुशी के आंसू तो आते हैं ना। खुशी के आंसू आते हैं, उन्हें भी आए थे, मामा को भी आए थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन उन्होंने बचपन से ही हमें ऐसे फील करवाया था कि हम उनके लिए बेटों से बढ़ के हैं। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया और वो इतना खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो यही दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला हर बेटी को इस काबिल करे, हर बेटी ऐसी हो। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे जो डीपीओ साहब हैं मंसूर अमान राना साहब, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपकी वीडियोस जो हैं बड़ी वायरल हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब पुलिस के ऑफिशियल पेज पे वो चल रही हैं, और एक डीपीओ साहब ने आपके लिए एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आपको बुलाया है, अप्रिशिएट किया। आई थिंक यू आर वेरी स्पेशल, सो क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? First of all, I want to say that I'm very thankful to you, Sir DPO Mansoor Aman. I'm really very inspired by you. You are really a very good man. I'm very inspired by you and your vision as well. Your vision is very, very, very good. And I hope that the other officers that will come in future, they will also follow your vision. You are an inspiration for all of us, for all the officers that will come in the future in Pakistan. So, as you appreciated me and encouraged me, you supported me. This is all because of you that I am now giving an interview to the public, and I'm very thankful to you. Thank you for encouraging me, and your vision is very good. I have no words to explain your inspiration, to explain your vision. You're a very nice man. You're a very gentleman. Thank you. ज़बरदस्त। मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करता हूँ डीपीओ मंसूर अमान राना साहब को, क्योंकि इस तरह का मैंने बहुत कम देखा है बड़े लोगों को जो कि लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट पे आयशा, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारा एरिया बहुत नैरो माइंडेड एरिया है, ठीक है? लड़कियाँ ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो टिकटॉक के ऊपर, मतलब सब नहीं, कुछ ऐसी गर्ल्स हैं वो टिकटॉक के ऊपर और इंस्टा और दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, चले अगर वो सोशल मीडिया में नहीं भी हैं तो वो दूसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करती रहती हैं, ठीक है? तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहती हैं? So I just want to say, please focus on your studies, because nothing is more important than your study in today's era. As you know, the world is becoming more and more modern. So please, in this contemporary era, I just want to say them, please focus on your studies and make your parents proud, and don't fall for world's, and world's bad and other society, and don't hear others' negative points, because negativity is everywhere around you. So just make your negativity as your strength and just work on your skills that you have, because nobody is perfect by birth. Everybody, every dog has its day. It's a famous proverb of English, and it's really inspired me. And it's also a famous proverb that every dark cloud has a silver lining. So please, girls, focus on what you have and make your parents proud. उन दोनों बहनों के वालिद और वालदा मेरे साथ मौजूद हैं,
और आई रियली अप्रिशिएट यही वो पेरेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो मुआशरा है वो तरक्की कर रहा है। ये अब्दुल्ला साहब हैं, ये इंतहाई सादा इंसान है, इनसे भी जानते हैं। और इस साइड पे उन दोनों बहनों की वालदा मौजूद हैं जो कि खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा, हूँ। आजकल के जो माँ बाप हैं वो तो लड़कियों को कहते हैं जी घर के काम सीख लो, सिलाई सीख लो, खाना बनाना सीख लो, फ्यूचर में आपके काम आएगा। और आपने तो माशाल्लाह अपनी बेटियों को अमेरिका और कनाडा के ख्वाब दिखा दिए हैं। जी, मैं शुरू से ही इस उसमें थी कि भी मेरी बेटियां नहीं बेटे हैं, और मैं ये नहीं चाहती थी कि भी वो घरेलू कामों में उलझ के तो अपनी दूसरी एक्टिविटी छोड़ दें। घर के काम भी आने चाहिए बच्चियों को, क्योंकि उसके बगैर भी गुजारा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी काबिलियत भी बहुत ज़रूरी थी। और यही थी कि भी शुक्र है अल्लाह का कि भी आज वो लंदन जा रही है, उसका एडमिशन हो चुका है। तो हमने इनको कभी ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि ये एक लड़की हैं और ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं कि ये कुछ कर ही नहीं सकती हैं। हमने इनको हमेशा कॉन्फिडेंस दिया कि भी नहीं, तुम लड़की नहीं, लड़कों के बराबर चल सकती हो। तुम अपने इतनी मेहनत करो कि भी तुम अपने घर, फैमिली, मुल्क और हर चीज़ का नाम रोशन कर सकती हो। बड़े कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि अपने लड़कियों के ख्वाब पूरे होने देते हैं। आई रियली अप्रिशिएट। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? कुछ लोगों को तो अच्छा लगा होगा और कुछ लोगों को वैसे आग लग गई होगी, ऐसा होता बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। है? थैंक यू सो मच जी। अच्छा अंकल जी, आप बताएं, माशाल्लाह मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ जी। माशाल्लाह आपने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है। और इस टाइम एक के पास कनाडा से जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक जो हैं कि अमेरिका से हैं। अच्छा, कैसा लगा आपको कि जब आप पता चला कि आपकी बेटियां ने माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट हासिल की है? क्या फीलिंग थी उस टाइम, क्या महसूस हुआ आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुझे इस चीज़ की इन्होंने ये खुशखबरी दी कि पापा मैंने भी गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और अल्लाह का शुक्र है आज जिस मुकाम पे मेरी बेटी जा रही है लंदन, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। मैंने कभी नहीं सोचा था भी इतनी ज़्यादा तरक्की अल्लाह ताला देगा। मेहनत मेहनत और मेहनत बस। ज़बरदस्त। आपको आपकी दो बेटियां एक बेटा है जी तो आपकी जो है मिसिस वो भी बता रही हैं और आपकी बेटियों ने भी बताया है कि आपने इन तीनों को बेटों की तरह ही पाला है। बिल्कुल, मैंने इनसे कहा था भी आप बेटी नहीं बल्कि मेरे बेटे हैं। और मैंने इनसे हर तरह की सपोर्ट दी थी भी जैसे भी तालीम हासिल करो मैं आपको करवाऊंगा, कभी आपके तालीम के मामलात में मैं आपको अधूरा नहीं छोड़ूंगा। और आज इन्होंने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी बात है जी कि पुलिस की ड्यूटी, जैसा कि आप जानते हैं, 24-24 घंटे भी पुलिस की ड्यूटी रहती है। अभी जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो चेंज हुई है। इससे पहले पुलिस की ड्यूटी जो है वो 24-24 घंटे भी रहती है। और इन्होंने दिन रात मेहनत की है और आज अपनी बच्चियों को इन्होंने इस पोजीशन पे लाया है कि हर बंदे के मुंह पे उनकी तारीफ़ है, चाहे वो उनके को फैमिली मेम्बर्स हैं या टीचर्स हैं, को रिलेटिव्स हैं, तो सब लोग जो हैं उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बड़े बड़े चैनल्स उनका जो है कि इंटरव्यू कर चुके हैं। आई रियली अप्रिशिएट। और स्पेशली ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये माँ बाप की और टीचर की सपोर्ट से ही होती हैं। अगर माँ बाप ही नहीं सपोर्ट करता तो कभी भी बच्चियाँ जो हैं वो ऊपर नहीं जा सकती। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी जी। काइंडली इस वीडियो को एक दफ़ा शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।